क्या इस देश में आम आदमी के लिए आवाज उठाना गुनाह है? जी हां, गुनाह इसलिए क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति आम आदमी के लिए आवाज उठाता है, गरीबों के हक की बात करता है, आम जनमानस की बात करता है, तो या तो उसकी आवाज को दबा दिया जाता है या फिर उसे पद से हटा दिया जाता है। यह बात इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि राघव चड्ढा, जी हां, राघव चड्ढा पिछले कई महीनों से संसद में लगातार हमारी और आपकी बात उठा रहे थे, कंपनियों की लूट की बात उठा रहे थे और इसके अलावा प्राइवेट स्कूलों की मनमानी की बात भी उठा रहे थे। लेकिन हुआ क्या? आम आदमी पार्टी ने उन्हें राज्यसभा में डिप्टी जो उनके लीडर थे उस पद से हटा दिया है। जी हां, राज्यसभा में लगातार जनहित के मुद्दों की बात कर रहे थे और उसके लिए राघव चड्ढा की जमकर तारीफ भी हो रही थी। हर कोई राजनीति से ऊपर उठकर राघव चड्ढा की तारीफ कर रहा था। लेकिन अब आम आदमी पार्टी ने एक्शन ले लिया है राघव चड्ढा के खिलाफ। जी हां, अरविंद केजरीवाल की पार्टी जो कट्टर ईमानदारी के तमाम दावे करती थी, उस पार्टी ने अब ये एक्शन लिया है। राघव चड्ढा क्या कुछ मुद्दे उठा रहे थे वो आगे वीडियो में पूरा बताऊंगा आपको, और लगभग आपको पता भी होगा। मोबाइल रिचार्ज का मुद्दा हो, इंटरनेट का मुद्दा हो, एयरपोर्ट पर महंगे चाय समोसे का मुद्दा हो, ये तमाम वो मुद्दे थे जो हमारे और आपसे जुड़े हुए मुद्दे थे। वो ये बात कह रहे थे, कंपनियां, मोबाइल कंपनियां जो हमारे आपके हाथ में फोन है, 30 दिन का 31 दिन का पैसा वसूलती है और 28 दिन का रिचार्ज हो कराती है। इंटरनेट अगर आपका 1.5 GB मिलता है तो 12 बजे की रात के बाद खत्म हो जाता है। तो भाई जो हमारा बचा है वो अगले दिन के लिए क्यों नहीं? लेकिन उससे पहले अब खबर पर आते हैं। खबर यह है कि आम आदमी पार्टी ने एक्शन लिया और राघव चड्ढा को अपने डिप्टी लीडर यानी कि राज्यसभा में उपनेता थे उस पद से हटा दिया है। और खास बात यह है कि उनकी जगह लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के फाउंडर और वाइस चांसलर और उनके चांसलर अशोक मित्तल, जो कि आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद हैं। अब आप देखिए, एक व्यक्ति जो जनहित की बात उठा रहा था, स्कूलों की मनमानी की बात उठा रहा था, और उसकी जगह एक ऐसी यूनिवर्सिटी के फाउंडर को बिठा दिया गया है उपनेता बनाकर जहां महंगी फीस है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सचिवालय को पत्र लिखकर यह पूरी जानकारी दी है। और सबसे खास बात यह है कि पत्र में यह भी कहा गया है कि सदन में पार्टी की तरफ से उन्हें बोलने के लिए समय न दिया जाए। मतलब राघव चड्ढा की आवाज को बिल्कुल ही आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा में खामोश कर दिया है। अब आप समझेंगे कि यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, ये सारी चीजें लोकतांत्रिक प्रक्रिया के थ्रू की जा रही हैं। लेकिन इसमें लोकतंत्र है कहां? क्या कोई ऐसा मुद्दा उठा रहे थे राघव चड्ढा जो आम आदमी पार्टी को सूट नहीं करता है? क्या अरविंद केजरीवाल नहीं चाहते हैं कि एयरपोर्ट पर सस्ती चाय मिले, समोसे मिले? क्या अरविंद केजरीवाल नहीं चाहते हैं कि जो मोबाइल रिचार्ज है वो 30 से 31 दिनों का हो, पूरे महीने तक का मिले? क्या अरविंद केजरीवाल नहीं चाहते थे कि जो डेटा बच जाता है वो अगले दिनों के लिए जाए? कई सवाल अब अरविंद केजरीवाल के सामने सवाल उठेंगे। लेकिन खास बात यह है कि लगातार गिग वर्कर्स का मुद्दा हो, जी हाँ, ब्लिंकिट का वो जैकेट पहन के, और बहुत सारे हमने तमाम तस्वीरें देखी राघव चड्ढा की, ब्लिंकिट के जो गिग वर्कर्स हैं उनका मुद्दा उठा रहे थे कि उन पर कितना बोझ है। जी हाँ, एक बहुत बड़ी संख्या में इस देश में मौजूदा समय में गिग वर्कर्स हो चुके हैं। ये अपनी मेहनत की कमाई कमाते हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें सैलरी नहीं मिलता है, जो जितना काम करते हैं उन्हें उतना ही पैसा मिलता है। ये वो लोग हैं जो शायद रिटायर हो तो उनके पास कुछ ना हो, कोई पेंशन नहीं होगी, कोई सरकारी सुविधा नहीं होगी, इन्हें कोई सरकारी सुविधा नहीं है। तो ये तमाम वो मुद्दे उठा रहे थे राघव चड्ढा, और ऐसे में राघव चड्ढा की आवाज को खामोश कर दिया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से। क्या क्या मुद्दे उठा रहे थे? लगातार एक एक मुद्दों की हम बात करते हैं, क्योंकि डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स का भी मुद्दा उठाया और बोला कि कॉपीराइट एक्ट 1957 में संशोधन की उन्होंने मांग की, और कि जिससे जो तमाम शिक्षक हैं, जो तमाम इन्फ्लुएंसर हैं, और उनके एल्गोरिदम और गलत टेक डाउन से बचाया जा सके। मतलब बहुत सारे मुद्दे ऐसे भी हो रहे हैं, इन पर भी चर्चा किया था। स्वास्थ्य को लेकर बोला, एक देश एक स्वास्थ्य उपचार यानी वन नेशन वन हेल्थ ट्रीटमेंट की वकालत की, और प्राइवेट अस्पतालों की जो मनमानी होती है, आप भी परेशान होंगे, जो लोग तमाम वीडियो आप देख रहे होंगे, प्राइवेट अस्पतालों की लूट से आप लोग भी परेशान होंगे, और वो मुद्दे वो उठा रहे थे और उनकी आवाज को दबा दिया गया। खाद्य मिलावट का मुद्दा उठा रहे थे और बता रहे थे राज्यसभा में कि देखिए यूरिया और अन्य में मिलावट हो रही है, हमारे आपके खाने की चीजों में मिलावट हो रही है। भाई क्या ये मुद्दा उठाना, कई लोगों को लगा कि यार एक ऐसा नेता आया है कि ठीक है, ये नेता विदेशों में पढ़ा है,
इसको शायद गांव की उतनी समझ ना हो, लेकिन मुद्दा वो उठा रहा था जो हमारे और आपके जीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। एयरपोर्ट पर सस्ता खाना। देश में मौजूदा समय में कई सारे एयरपोर्ट बन रहे हैं और लगातार हमने देखा है कि एयरपोर्टों पर क्या होता है कि कई बार इतनी चीज़ें महंगी होती हैं, गरीब आदमी आजकल 4-6 महीने पैसे बचत करके वो प्लेन से ट्रैवल तो कर सकता है, लेकिन वो एयरपोर्ट पर कुछ खा नहीं सकता। 100, 150, 200 रुपए के चाय और कॉफ़ी, 100 रुपए से ऊपर के समोसे मिल रहे थे। उसका उन्होंने मुद्दा उठाया और बोला कि भाई इन सारी चीज़ों पर कंट्रोल पाया जाए। और इसके अलावा और ये भी कहा कि जो 28 दिनों के रिचार्ज का मुद्दा हमने बताया कि भाई आप किसी भी मोबाइल का सिम अगर आप चला रहे होंगे तो इस बात से आप भी इत्तेफाक रखते होंगे, यार हम पूरा महीने के रिचार्ज करते हैं, चाहे वो 249 वाला हो, चाहे वो 349 वाला हो, 299 वाला, तमाम पैक जब हम कराते हैं वो 28 दिनों का होता है। ऐसे में जब आप पूरी साइकिल को जोड़ेंगे तो ये कंपनियां 13 महीने का पैसा ले रही हैं आपसे, आप 13 महीने का पैसा ले रही हैं। और ये वो मुद्दा उठा रहे थे। और उन्होंने ये भी कहा कि जो मिनिमम बैलेंस है, आजकल बहुत सारे ऐसे भी सिम है कि अगर आपके पास मिनिमम बैलेंस नहीं है और अगर आपके पास रिचार्ज कराने का पैसा नहीं है तो आपकी इनकमिंग कॉल भी बंद हो जाती है। तो उन्होंने कहा भाई एक मिनिमम पैसा लगा दीजिए, बोलिए साल भर तक का कम से कम इनकमिंग तो रहेगी। अगर हम आउटगोइंग नहीं कर सकते हैं, एक परिवार में अगर किसी के पास है तो इनकमिंग तो आती रहेगी। ये मुद्दा वो उठा रहे थे और ये मुद्दा हमारे आपसे जुड़ा है। बैंक पेनल्टी का मुद्दा उठा रहे थे। सरकार ने तो कहा कि भाई करोड़ों बैंक अकाउंट खुल गए, लेकिन अब बहुत सारे बैंक क्या कर रहे हैं कि अगर आपके पास मान लीजिए बैलेंस की कमी है तो ऐसे में वो मिनिमम बैलेंस के नाम पर बहुत सारे पेनल्टी मार दे रहे हैं। तो वहां बैंकों का उन्होंने मुद्दा उठाया और ये भी उठाया कि संयुक्त इनकम टैक्स फाइलिंग, यानी जो पति पत्नी है वो कंबाइंड दें। क्योंकि अगर मान के चलिए एक मुद्दा आया था, आप लोगों को समझ में आया होगा कि पति 20 लाख रुपए कमा रहा है और तो वो टैक्स दे रहा है, लेकिन अगर पत्नी भी 10 लाख पति भी 10 लाख तो उसमें टैक्स से वो बच जा रहा है। तो ये तमाम चीज़ें इन्होंने कहा। और साथ ही एक बहुत ऐसा मुद्दा उठाया था जो शायद तमाम फेमिनिस्ट को बुरा लगे, लेकिन वो मुद्दा बहुत ज़रूरी था। ये मुद्दा हमारे आपसे जुड़ा हुआ था। जी हाँ, पितृत्व अवकाश, महिलाओं को मैटरनिटी लीव मिलती है, लेकिन एक पिता, क्या उसको हक नहीं है, क्या उसको अधिकार नहीं है कि वो अपने बच्चे के साथ वक्त बिताए, वो बच्चा जो अभी संसार में आया है? ये तमाम वो मुद्दे उठा रहे थे। और इन तमाम मुद्दों में मुझे नहीं लगता कोई एक ऐसा मुद्दा था जो राजनीति से प्रेरित था। कोई ऐसा मुद्दा नहीं था जिसमें राजनीति की जा रही थी। हालांकि ये कई लोगों का कहना है कि राघव चड्ढा लगातार आम आदमी पार्टी से दूरी बना रहे थे, बोलने से बच रहे थे। वो अलग मुद्दा है कि अरविंद केजरीवाल जब जेल में थे तब राघव चड्ढा उनके समर्थन में बयानबाजी कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। लेकिन मौजूदा समय में ये जो कार्रवाई की गई है उस पर कई सवाल खड़े होते हैं। तो आपका क्या मानना है कि आम आदमी पार्टी ने ये राघव चड्ढा के खिलाफ जो एक्शन लिया है वो सही है या गलत है? कमेंट बॉक्स में हमें आप बताते चलिए।